लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन? बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था? हाउ डिड दैट ऑर्डर अफेक्ट द पीपल ऑफ अल्सेक? अल्सेक के पीपल पर क्या इफेक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा? पर्टिकुलरली, विशेष रूप से मिस्टर हैमल और इसके स्टूडेंट पर। और हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच? आखिरी पाठ की घोषणा ने फ्रेंच पर कैसे प्रभाव? व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल? फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो कक्षा के अंदर का दृश्य, कक्षा के अंदर का सीन कैसा था? हाउ डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन चेंज द सिचुएशन इन द स्कूल? बर्लिन से आए आदेश ने स्कूल में स्थिति को कैसे बदल दिया? द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन बैनिंग टीचिंग ऑफ फ्रेंच स्टन एवरीवन। बर्लिन से आया आदेश फ्रेंच की पढ़ाई पर रोक ने सभी को स्तब्ध कर दिया। कमांड टिप्पणी दीजिए। हाउ डिड फ्रेंच स्पेंड द डे ऑफ द लास्ट लेसन एट स्कूल? फ्रेंच ने पाठ का अंतिम दिन स्कूल में कैसे बिताया? हाउ डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल वाज द एटमॉस्फेयर एट स्कूल ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन? अंतिम पाठ के दिन स्कूल का वातावरण सामान्य से कैसे भिन्न था? What was the parting message of Mr. Hamel to his student and village elders? मिस्टर हैमल को अपने छात्रों एवं गांव के बुजुर्गों के लिए विदाई संदेश क्या था? What was the effect of his message on them? और उसके संदेश का उन पर क्या प्रभाव पड़ा? The day of last lesson was full of regret and sadness. पाठ का अंतिम दिन दुख और उदासी से भरा हुआ था. Describe the events of the day in the classroom in the light of the above remark. उपरोक्त टिप्पणी के प्रकाश में क्लासरूम में उस दिन की घटना का वर्णन कीजिए। इन सभी क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। आंसर, ए शॉकिंग ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से एक शॉकिंग ऑर्डर आया था। दिस स्टन एवरीवन, इसने सभी को स्तब्ध कर दिया था। द एटमोस्फेयर एट स्कूल वॉज कम्प्लीटली चेंज, स्कूल का वातावरण पूरी तरह बदला हुआ था। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से। द डे ऑफ द लास्ट लेसन वॉज फुल ऑफ सैडनेस, पाठ का अंतिम दिन उदासी से भरा हुआ था। ऑल पीपल वर वेरी सैड, सभी लोग बहुत उदास थे। फ्रेंच वॉज लेट फॉर स्कूल, फ्रेंच स्कूल के लिए लेट था। एज ही एंटर द क्लास, जैसे ही वे क्लास में एंटर करता है। द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड ग्रेव, सारा स्कूल बहुत ही विचित्र और गंभीर लग रहा था। द विलेज एल्डर्स वर सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेस, गांव के बुजुर्ग लोग पिछली बेंचों पर चुपचाप बैठे हुए। एवरीबडी लुक्ड सैड, प्रत्येक व्यक्ति उदास दिखाई पड़ रहा था। मिस्टर हैमल स्पोक इन अ ग्रेव एंड जेंटल टोन, मिस्टर हैमल गंभीर व नर्म आवाज में बोले। ही डिक्लेयर्ड दैट इट वॉज हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच, उन्होंने घोषणा की कि फ्रेंच में उनका यह आखिरी पाठ है। ओनली जर्मन विल बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेक एंड लोरेन फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले दिन से अल्सेक और लोरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। दिस अनाउंसमेंट, इस घोषणा से अफेक्टेड फ्रेंच डीपली, फ्रेंच पर गहरा प्रभाव पड़ा। दोज वर्ड्स, वे शब्द, वर लाइक अ थंडर क्लैप टू फ्रेंच, फ्रेंच के लिए थंडर क्लैप के जैसे थे। He began to think about his mother tongue French, वह अपनी मातृभाषा फ्रेंच के बारे में सोचने लगा। He was filled with patriotic feelings, वह देशभक्ति की भावना से भर गया। And out was lost in thoughts, और विचारों में खो गया। This news aroused patriotic feeling, इस खबर ने लोगों में देशभक्ति की भावना and out love in the hearts of people for their mother tongue, उनकी मातृभाषा के प्रति प्रेम को उभार दिया। हैमल कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, मिस्टर हैमल ने फ्रेंच को संसार की सबसे बढ़िया और तर्कपूर्ण भाषा कहा। हिज पार्टिंग मैसेज वाज दैट दे शुड सेव देयर लैंग्वेज, उनका विदाई संदेश यह था कि उन्हें अपनी भाषा की रक्षा करनी चाहिए। इट वॉज की टू फ्रीडम, यही आजादी की चाबी थी। द विलेज एल्डर्स, गांव के बुजुर्गों, एंड आवर स्टूडेंट्स, छात्र विद्यार्थी, हियर्ड हिम विद रैप्ट अटेंशन एंड रिस्पेक्ट, उन्हें पूरी तल्लीनता व सम्मान के साथ सुना।